सो फ्रेंड्स, डे 7, नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकलने का जादुई तरीका। फ्रेंड्स, इस बुक में जितनी बार आप पढ़ेंगे तो एक बात ज़रूर से पाएंगे कि इसमें हर जगह पर आपको कृतज्ञ होना सिखाया जा रहा है। उसके पीछे वाकई बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा लॉजिक भी है कि आप जितना अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ डाइवर्ट करते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। विद्वान व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हो गए हों, या आपको जॉब में समस्या आ रही हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या आपको कहीं अपने खुद के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आपके पास खाने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, या आपके पास पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, तो निश्चित तौर पे आप कृतज्ञता का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप यदि कृतज्ञ नहीं होते हैं तो वो स्थिति आपके पास, वो परिस्थितियाँ आपके लिए निर्मित भी नहीं होती हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ होना सीखें। फ्रेंड्स, बहुत जगह पर ऐसा देखने में आता है कि जब जब हम कृतज्ञ होना बंद कर देते हैं तो हमारी परेशानियाँ अपने आप बढ़ जाती हैं। यदि हम अपने आप को कृतज्ञ होना सिखाना चाहें तो हम बहुत तरीक़ों से सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, कृतज्ञता आज से नहीं, आपने कभी भगवान बुद्ध का कुछ जीवनी पढ़ा हो या भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानते हो तो उन्होंने खुद ने इस कृतज्ञता का पालन करना सिखाया है। और वो कैसे? वो कहते हैं, आइए उठें और इस बात के लिए कृतज्ञ हों कि भले ही आज हमने कुछ भी नहीं सीखा पर कुछ तो सीखा। मान लीजिए आज कुछ भी नहीं सीखा हमने, तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। तो आज इसी जीवन के लिए कृतज्ञ होना सीखें। फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों को लेकर हमें अपने जीवन में कृतज्ञ होना ज़रूरी है। यदि आप सुबह शाम का भोजन आसानी से कर पा रहे हैं तो उस भोजन के लिए कृतज्ञ हों। आप यदि अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हैं तब भी उसके लिए कृतज्ञ हो। आपके घर में यदि धन का अभाव हो तो उसके लिए भी कृतज्ञ हों, तो अभाव कम होगा और धन की प्रचुरता बढ़ेगी। आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपनी हेल्थ के लिए भगवान को धन्यवाद दें कि चलिए इतना ही कम बीमार किया, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी आपके पास से जाती रहेगी। कहने का मतलब मेरा ये कि जब आप कृतज्ञ होना बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास समस्याओं का आवक ज़्यादा हो जाती है। आपके पास कई तरह की समस्या आने लग जाती हैं और आप ये पाते हैं कि हम हर तरफ से समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप यदि पानी भी पी रहे हों तो उसे भी थैंक यू बोलें, भोजन कर रहे हों उसे भी थैंक यू बोलें, पैसे किसी से ले रहे हों तो थैंक यू बोलें, दे रहे हो तो पैसे को अपनी तरफ आने के लिए फिर से थैंक यू बोलें। कोशिश करके अपने जीवन में ये ग्रैटिट्यूड देना सीखिए और इस कृतज्ञता को लोगों तक व्यापक तौर पे पहुंचाना सीखिए। फ्रेंड्स, चूँकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हमें हर तरह की तकलीफ़ें भी आती हैं, लेकिन नकारात्मक स्थिति में भी यदि जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और कृतज्ञता का भाव रखता है तो उसके पास समस्याएं कभी नहीं आती हैं तो कुछ समय के लिए आती हैं और वापस चली जाती हैं। कहा जाता है ना कि यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में होता है तो उसे यदि इतना भी कह दिया जाए कि ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी नहीं रुकेगा, तो भी आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप थोड़े से संयमित हो जाते हैं और आप थोड़े से प्रोत्साहित भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि कृतज्ञता को हम किस तरीके से फॉलो करें। भगवान बुद्ध का स्टेटमेंट मैं फिर से दोहराती हूँ एक बार कि आइए उठें, इस बात के लिए कृतज्ञ हों कि हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा लेकिन कुछ तो सीखा। कुछ भले ही ना सीखा हो तो बीमार तो नहीं पड़े, बीमार भी यदि पड़ गए हों तो मरे तो नहीं। इसी जीवन के लिए कृतज्ञ होना सीखें। तो फ्रेंड्स, ये कृतज्ञता का सिद्धांत आज का नहीं है, ये कई सालों पहले से चला आ रहा है और इस कृतज्ञता के जादू को वॉल्ट डिज्नी बहुत अच्छे से समझते थे और वो सही मायने में इस कला के जादूगर थे। उन्होंने अपनी फिल्म में
पालियाना उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जिसमें उन्होंने एक ग्लैड गेम का ज़िक्र किया है, जिसमें आप उस हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास है या आप जो चाहते हैं, फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, क्या हम ये कोशिश नहीं कर सकते